Pranam Jai Jinendra. So today is 40th class of तीर्थंकर चरित्र और आज के क्लास में we will continue with अनंतनाथ भगवान का जीवन चरित्र. तो we'll start with मंगलाचरण. नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोय सव्वसावनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानं च सविसिं प्रणमामि मंगलम. राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः. ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. तो लास्ट क्लास में हम लोग ऊर्ध्वलोक के बारे में देख रहे थे, तो हम ब्रीफली रिवाइज करते हैं और आज के क्लास में विल बेसिकली कंप्लीट द ये ऊर्ध्वलोक का जो सेक्शन है. तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज. हम एक बार पूरा ऊर्ध्वलोक का हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते. तो हम लोग जो जो भूमि पे है, राइट, हम जो मध्यलोक तिरछालोक में है, वो जो भूमि पे है उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं. और इस भूमि के 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे वो पूरा मध्यलोक है, तिरछालोक है. तो 900 योजन के ऊपर ऊर्ध्व दिशा में जो भी क्षेत्र है उसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं. तो हमने ऊर्ध्वलोक का डिस्क्रिप्शन शुरू किया था. अपने सबसे पहले सिद्धशिला के बारे में देखा, फिर 5 अनुत्तर और 9 ग्रेविक के बारे में देखा, और लास्ट क्लास में हमने 9 लोकांतिक देव के बारे में देखा था. तो इस क्लास में हम लोग 3 किलभिषक देवता के बारे में देखेंगे और फिर 12 वैमानिक देवलोक के बारे में देखेंगे. तो एक बार ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते हैं. तो ऊपर से नीचे की जर्नी हम कर रहे थे. तो हमने देखा कि सबसे ऊपर जो 5 अनुत्तर विमान है, 5 अनुत्तर विमान में जो सबसे सेंटर वाला जो विमान है वो सर्वार्थ सिद्ध विमान है. उसके 12 योजन ऊपर ये सिद्धशिला नाम की पृथ्वी है. ये जो सिद्धशिला नाम की पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे कोई भी सिद्ध जीव नहीं है, राइट. ये एक पृथ्वी है, पर ये पृथ्वी के 1 योजन ऊपर लोक का अंत है. और ये जो लोक के अंत पे ये सिद्ध की जीवों का यहाँ पे वास है. तो ये सिद्धशिला नाम की पृथ्वी है, ये उल्टे छत्र की तरह है. वो स्फटिक रत्न जैसी सफेद है या दूध की धारा जैसी सफेद है. और ये एक सर्कुलर भूमि है सिद्धशिला, जो 45 लाख योजन है. और इस सिद्धशिला नाम की पृथ्वी से 1 योजन ऊपर लोक का अंत है. तो हमने देखा था कि ये जो सिद्धशिला की पृथ्वी, उसकी जो सेंटर में जाड़ाई है वो 8 योजन है. और ये जाड़ाई धीरे 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 कम होते जाती है और पेरिफेरल में वो अंगुल के असंख्यता भाग या जो माकी का जो पांख है उतनी पतली वो हो जाती है. फिर उसके बाद देखा कि लोक के अंत से जो सिद्ध जीवों का वास है वो मैक्सिमम 333 धनुष्य तक सिद्ध जीवों का वास है. क्योंकि जो सबसे जो बड़ा शरीर वाले आत्मा जो मोक्ष में जाते हैं वो 500 धनुष्य है. जो ऋषभदेव भगवान थे वो 500 धनुष्य. उससे ज्यादा हाइट वाले आत्मा मोक्ष में नहीं जाते. तो मैक्सिमम 500 धनुष्य वाले जीव मोक्ष में जाते हैं. और जब वो मोक्ष में जाते हैं तो वो आत्मा को संकुचित करते हैं. तो वो 2/3 तक वो संकुचित करते हैं. इसलिए जो अवघाना है उसको अवघाना बोलते हैं. वो 333 धनुष्य है. फिर उसके बाद हमने 5 अनुत्तर और 9 ग्रेविक के बारे में देखा. तो जो 12th जो वैमानिक देवलोक है उससे 2 रज्जु ऊपर ये 9 ग्रेविक है. और इस 9 ग्रेविक के 1 रज्जु ऊपर 5 अनुत्तर है. हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो ये 9 ग्रेविक है, इस 9 ग्रेविक में मिथ्या दृष्टि जीव या अभव्य जीव भी ये 9 ग्रेविक तक उत्पन्न हो सकते हैं. पर जो 5 अनुत्तर है, 5 अनुत्तर में मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं. फिर उसके बाद हमने एक रज्जु का डेफिनेशन देखा था कि रज्जु किसको कहते हैं. तो 3,81,27,970 ऐसा मण का बॉल या घड़ा, उसको एक भार कहते हैं. ऐसे 1000 भार का जो घड़ा है उसको अगर कोई देव पूरी शक्ति के साथ फेंके तो उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल कर 6 मंथ्स 6 डेज 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसको एक रज्जु कहते हैं. पर ये समझने के लिए जनरली बोलते हैं एक रज्जु मतलब असंख्य योजन. तो ऐसे 12th जो वैमानिक देवलोक है
उससे 2 रज्जु ऊपर ये नवग्रहवीय है, और नवग्रहवीय के 1 रज्जु ऊपर ये 5 अनुत्तर है। तो हम नवग्रहवीय के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं कि ये नवग्रहवीय में 9 प्रतर है। राइट, प्रतर मतलब भूमि। इसको समझने के लिए शास्त्र में लिखा है कि जैसे आज के ज़माने में जैसे कोई स्काई स्क्रेपर है, और स्काई स्क्रेपर पे डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं ना, ऐसे ही ये प्रतर की व्यवस्था है। ओके, तो पर यहाँ पे क्या है कि जो स्काई स्क्रेपर्स है उसमें जो फ्लोर्स है वो किसी आधार पे रहे हुए होते हैं, पर जो ये नवग्रहवीय है वो कोई आधार के बिना वो आकाश में ऐसे ही रहे होते हैं। तो उतना डिफरेंस है, पर यू कैन इमेजिन लाइक फ्लोर्स। तो ये जो नवग्रहवीय है वो 3 सेट्स ऑफ 3 में डिवाइडेड है। तो ऊर्ध्व का त्रिक है, मध्य का त्रिक है, और अधो त्रिक है। अभी हमको समझना है कि जो प्रतर है ना, प्रतर तो एक भूमि है, पर इस भूमि के ऊपर जो विमान है वो अलग है। राइट, ये देवताओं का वास वो विमान में होता है, ये भूमि पे नहीं होता है। भूमि के ऊपर, भूमि को टच होते हुए विमान की व्यवस्था है, और ये विमान अत्यंत भव्य होते हैं। और हर एक विमान वो अपने पूरे जो भरत क्षेत्र से भी बड़े होते हैं, हर एक 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 विमान। तो ये विमान वो पृथ्वी पे रहे होते हैं, और देवता का वास इस विमान में होता है। तो हमने देखा कि जो ऊर्ध्वत्रिक है उसमें भद्र, सुभद्र और सुजात नाम के ग्रहवीयक है, उसमें 111 विमान है। फिर जो मध्य त्रिक है उसे उसमें सुमनस, सुदर्शन और प्रियदर्शन ऐसा करके 3 ग्रहवीयक है, उसमें 107 विमान है। और जो अधोत्रिक में अमहो, सुप्रतिभद्र और यशोधर ऐसा करके त्रिक है, उसमें 100 विमान है। तो टोटल देर आर 318 विमान। और फिर हमने देखा था, उसका थोड़ा ज्योग्राफी देखा था कि उसमें 318 जो विमान है 9 प्रतरों में टोटल, उसमें 69 विमान गोल है, 84 विमान त्रिकोण है, और 72 विमान चौरस है। राइट, तो इसको हमने देखा था कि जो ये त्रिकोण, गोल और चौरस विमान होते हैं वो सब पंक्तिगत होते हैं। पंक्तिगत मतलब दे आर इन स्ट्रेट लाइन। मतलब सेंटर में जो विमान होता है उसको इंद्रक विमान कहते हैं, और फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो स्ट्रेट लाइन में जो विमान होते हैं उसको पंक्तिगत कहते हैं। तो ये सब पंक्तिगत विमान है। पर उसके बाद भी पूरे एरिया में स्कैटर्ड विमान होते हैं, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। कोई नंदावत शेप, कोई स्वस्तिक का शेप, कोई 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 एनिमल का शेप, ऐसा करके अलग अलग शेप के होते हैं। उसको पुष्पावक किरणक विमान कहते हैं। तो ऐसे 93 पुष्पावक विमान है। तो इसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम देखा था कि सेंटर में इंद्रक विमान होता है, और जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो विमान होते हैं वो यही शेप के होते हैं। वो स्क्वायर होते हैं, राउंड होते हैं, या त्रिकोण होते हैं। हमने ये भी देखा था जो स्क्वायर विमान होते हैं उसके 4 द्वार होते हैं, वो चारों और पद्म वेदिका होती है। मतलब पद्म वेदिका मतलब जैसे फॉरेस्ट और वो सब। फिर जो गोल विमान होता है उसका एक द्वार होता है, उसके चारों ओर गढ़ होता है, मतलब फोर्ट्रेस। और जो ट्रायंगल विमान होते हैं उसके 2 साइड फोर्ट्रेस होता है और एक साइड पद्म वेदिका। और बाकी जो स्कैटर्ड विमान है उसको पुष्पावर किरणक विमान कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नवग्रहवीयक में है। फिर ये 5 अनुत्तर जो नवग्रहवीयक के जो देवता है उसको कल्पातीत देवता कहते हैं। राइट, कल्पातीत मतलब वहां पे कोई कल्प नहीं है, कल्प से अतीत मतलब कोई भी प्रकार का कल्प नहीं है। कल्प मतलब वहां पे कोई इंद्र नहीं है, कोई सामानिक देवता नहीं है, कोई पर्षदा के देवता नहीं है, कोई अंगरक्षक देवता, अभियोगिक देवता, ऐसा कोई भी प्रकार के देवता नहीं है। क्योंकि हर एक जो जीव, हर एक जो देवता यहाँ पे उत्पन्न होते हैं वो स्वयं के इंद्र होते हैं, उनको अहेम इंद्र कहते हैं। अर्थात सभी देवताओं की वृद्धि, सभी सभी देवताओं की शरीर की कांति, वस्त्र की कांति, उनका उनका जो सुख वैभव सब कुछ समान होता है 5 अनुत्तरों और 9 ग्रहवीयक में। फिर उसके बाद हमने 9 ग्रहवीयक के देवता का आयुष्य देखा था। 23 सागरोपम से लेके 9 ग्रहवीयक में 31 सागरोपम का उनका उत्कृष्ट आयुष्य होता है। फिर इस 9 ग्रहवीयक के एक रज्जु ऊपर 5 अनुत्तर विमान है। तो 5 अनुत्तर में मात्र सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, जो 4th गुणस्थानक और उससे हायर होते हैं, वही 5 अनुत्तर विमान में उत्पन्न होते हैं। तो इसमें टोटल 5 विमान है, मात्र एक प्रतर है। मतलब एक ही भूमि पे ये 5 विमान है। जो सेंटर में जो विमान है वो सर्वाश्रित विमान है। यहाँ यहाँ पे संख्याता देव है, मतलब काउंटेड नंबर ऑफ लिमिटेड देवतास है। जो सर्वाश्रित विमान में उत्पन्न होता है वो नेक्स्ट बर्थ में मोक्ष में जाता है। वो अत्यंत लघुकर्मी होता है। हमने देखा था कि उनका इतना ही कर्म बाकी होता है कि अगर वो एक छठ का तप वो कर लेता मनुष्य भव में, पिछले भव में, तो वो मोक्ष में होता। पर उसका आयुष्य खत्म हो गया होता है
इसलिए वो ऐसे सर्वार्थ स्थित विमान में उत्पन्न होता है। फिर बाकी के जो चार जो विमान है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, वो जयंत, वो विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित करके चार विमान है। यहाँ पे उत्पन्न वाले जीव वो 7 to 8 भाव में वो मोक्ष में जाते हैं। यहाँ पे असंख्य देव है, जो बाकी के चार विमान है उसमें असंख्य देव है। फिर हमने देखा था कि ये जो जीव यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ये 5 अनुत्तर में, वो लोग जहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जो शैया में उत्पन्न होते हैं, वो पूरा जिंदगी वही शैया में वो लोग होते हैं, पूरी सैया में वो लेटे रहते हैं। वो सैया से बाहर भी नहीं निकलते। वो 33 सागरोपम का उनका जो आयुष्य है, वो पूरे आयुष्य में वो सैया से बाहर भी नहीं निकलते, क्योंकि वो पूरे इतने लंबे काल तक वो ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं। और शास्त्र कहता है कि अगर उनको कोई क्वेश्चन, कोई संशय हो, तभी वो सैया से बाहर निकलते हैं। वो तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करते हैं और वो मनोमन क्वेश्चन पूछते हैं, और तीर्थंकर परमात्मा मनोवर्गणा के पुद्गल को परिणमित करके उसी समय वो 5 चरणोत्तर देव को वो जवाब देते हैं। तो ऐसा करके 5 चरणोत्तर के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने 9 लोकांतिक देवता के बारे में देखा कि ये जो 9 लोकांतिक देवता है, राइट, ये 5 अनुत्तर और 9 ग्रेविक वो सभी कल्पातीत है। पर उसके नीचे, राइट, 12 वैमानिक, 9 लोकांतिक और 3 किलभिषक देवता, वो कल्पोपन्ना देवता से, मतलब वहां पे कल्प है। वहां पे इंद्र होता है, सामानिक देवता होता है, वो पर्षदा के देवता होते हैं, आदि आदि सब वहां पे कल्प है। तो अब 9 लोकांतिक देवता के बारे में देखा कि ये 9 लोकांतिक देवता कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो वो सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवी लोकांतिक देव बन सकते हैं। और यहाँ पे एकदम संख्याता देव होते हैं, एकदम हैंडफुल ऑफ ये देव होते हैं। ये 9 लोकांतिक देव, जो फिफ्थ जो ब्रह्म देवलोक है, उसके उसके बाजू में उनका निवास स्थान है। फिफ्थ वैमानिक देवलोक के बाजू में उनका निवास स्थान है। तो शास्त्र कहता है कि ये जो 9 लोकांतिक देव, वो भी 5 अनुत्तर की तरह वो दूसरे भव में मोक्ष में जाने वाले होते हैं। वो उनका इनका दूसरा नाम शास्त्र में देवर्षि कहा है। मतलब वो कहते हैं कि ये 9 लोकांतिक देव ऐसे होते हैं कि वो देवलोक में भी साधु जीवन जीते हैं। मतलब वो विषय कषाय से रहित, शांत और प्रशांत, कोई भी प्रकार के रति और रति भाव से रहित होते हैं। तो ऐसे उनका उनका साधु जीवन जैसा उनका रहना होता है, इसलिए उनका दूसरा नाम देवर्षि भी कहा जाता है। तो ये 9 लोकांतिक देव, हम जब तीर्थंकर चरित्र देखते हैं कि भगवान का जब दीक्षा का समय नजदीक आता है, उससे 1 साल पहले ये 9 लोकांतिक देव भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप तीर्थ की प्रवर्तना करो या तीर्थ की स्थापना करो। तब भगवान 1 साल तक वर्षिदान देते हैं। तो ऐसा उत्तम कार्य ये 9 लोकांतिक देव करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने थोड़ा, वी वेंट बैक टू मध्यलोक, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में वो मध्यलोक का डिस्क्रिप्शन आता है। तो हमने देखा था कि जो मध्यलोक है, त्रिशालोक है, राइट, इफ यू रिमेंबर, सेंटर में मेरू पर्वत है, उसके बाद 1 लाख योजन वाला जम्बू द्वीप है, उसके सराउंडिंग 2 लाख योजन वाला लवण समुद्र, उसके सराउंडिंग 4 लाख योजन वाला घाटखीकंड, फिर 8 लाख योजन वाला कलौदधी समुद्र, 16 लाख योजन वाला पुष्कर द्वीप, ऐसा करके ये सब जब हमने देखा था, 8 आता है नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, जहाँ पे शाश्वत जिन चैत्य है। फिर इलेवंथ आता है कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र, वहाँ पे कुंडल द्वीप में शाश्वत जिन चैत्य है। फिर ऐसा 13th रुचक द्वीप आता है, जहाँ पे शाश्वत जिन चैत्य है और जो दिक् कुमारियों का वास है, राइट, आउट ऑफ 56 40 दिक् कुमारी इस रुचक रुचक द्वीप में है। तो ऐसा करके हमने देखा कि आगे आगे बढ़ते हुए असंख्य द्वीप समुद्र पास करके एक अरुणावर्त द्वीप और अरुणावर्त समुद्र आता है। तो ये अरुणावर्त द्वीप की जगती, मतलब जो वॉल है, उसके 42,000 योजन बाहर अरुणावर्त समुद्र से एक पदार्थ ऊपर उछलता है, राइट। उसका नाम तमस्काय है। वो अपकाय रूप पदार्थ है, क्योंकि वो समुद्र से ऊपर उछलता है। और उसका शास्त्र में वर्णन आता है कि वो डार्क, श्याम वर्ण का, अंधकारमय, गंभीर, ऐसा 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 उसका देखाव है कि अगर कोई भी देव इस पदार्थ के अंदर भूल में से चले जाए, तो वो देव भी आकुल व्याकुल हो जाता है। वो अपनी मति भ्रम कर देता है और उसकी दिशा भी उसकी खो जाती है, और वो तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ऐसा एक टाइप का पदार्थ समुद्र से ऊपर उछलता है। तो ये पदार्थ 1721 योजन तक स्ट्रेट लाइन में ऊपर उछलता है। फिर वो वलयाकार होके
फर्स्ट और सेकंड देवलोक सौधर्मेंद्र ईशान देवलोक के ऊपर उठ के, थर्ड और फोर्थ सनत कुमार और महेंद्र देवलोक से ऊपर उठ के जो फिफ्थ देवलोक है, जो ब्रह्म देवलोक में 6 प्रतर है, जो आज हम देखेंगे सभी प्रतर और वो सब। जो देवलोक में जो 6 प्रतर है, उसमें जो थर्ड प्रतर है वो रिष्ट नाम की प्रतर है। वहां पे ये तमस्काय नाम का जो पदार्थ है वो परिणमन होता है, और जब वो परिणमन होता है वो पृथ्वीकायमय हो जाता है। अभी तक जब ऊपर उछलता है वो अपकाय रूप होता है, पर उसके बाद जो परिणमन होता है वो पृथ्वीकाय रूप हो जाता है। तो ये फिफ्थ देवलोक के थर्ड प्रतर तक वो ऊपर उठता है। तो ये जो प्रतर ये जो तमस्काय पदार्थ है जो पृथ्वीकाय रूप हो जाता है, उसका नाम कृष्ण राजी है, क्योंकि वो डार्क होता है, अंधकारमय है, इसलिए कृष्ण मतलब डार्क। तो इसका नाम कृष्ण राजी है, और वो 8 होती है, तो इसलिए उसको उसको बोलते अष्ट कृष्ण राजी। तो इस 8 अष्ट कृष्ण राजी के बीच में इस नौ नौ लोकांतिक देव का वास है। Right? तो जो नौ लोकांतिक के जो 9 विमान है, ये 8 कृष्ण राजी के बीच में है। तो सेंटर में रिष्ट नाम का विमान है। फिर उसके बाद इफ यू गो क्लॉकवाइज, तो अर्चिमली, विरोचन, प्रभंकर, चंद्राप, फिर उसके बाद सुराब, सुकराब, सुप्रतिष्ठाब, और सेंटर में रिष्ट। तो ऐसा करके 9 लोकांतिक देवों के विमान है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 9 लोकांतिक देव है, उसके जो जो 9 विमान है, तो वो 9 विमान में जो रहने वाले हैं उसके नाम है। जैसे अर्ची में रहने वाले का लोकांतिक देव का नाम सारस्वत है, फिर अर्चिमली में रहने वाले का नाम आदित्य। तो ऐसे करके सारस्वत, आदित्य, वन्ही, वरुण, गर्दोतय, तुषित, आव्याबाद, अग्नि और ऋष्ट, ऐसे करके 9 लोकांतिक देव का तीर्थंकर चरित्र में काफी उल्लेख आता है। तो ये जो 9 लोकांतिक देव है वो एकदम संख्याता क्वांटिटी में है, और वो नेक्स्ट भाव में ये सब मोक्ष में जाने वाले होते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने ब्रीफली देखा। अभी हम आज के क्लास में हम किलबिषक देवता के बारे में देखते हैं, और उसके बाद 12 वैमानिक देवलोक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले किलबिषक देवता। Right? तो ये जो किलबिषक देवता है वो अत्यंत अशुभ और नीच काम करने वाले होते हैं। देखो, जैसे अपने पृथ्वी पे, अपने अपने भरत क्षेत्र में चंडाल या शूद्र जाति के जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो वो नीच गोत्र के कर्म की वजह से उनको वो टाइप का चंडाल या शूद्र का उनको भव मिलता है। उसी प्रकार देवलोक में भी उच्च गोत्र होता है और नीच गोत्र कर्म होता है। तो जैसे इंद्र सामानिक देवता आदि वो उच्च गोत्र है, पर जैसे अभियोगिक देवता जो नौकर चाकर देवता है, या किलभिषक जो शूद्र जाति के देवता है, उनको वो नीच कर्म है। तो शास्त्र कहता है कि ऐसा कौन सा कर्म बंध है कि जिसके कारण उनको ऐसी गति मिलती है। तो बोलते हैं कि पूरा भव में ये अरिहंत देव की आसाधना करे, ये देव धर्म और गुरु की आसाधना करे, या शास्त्र लिखता है कि अन्य कोई जीव धर्म कर रहा है, वो धर्म को देख के वो ईर्ष्या करे, तो उनको उसको नीच गोत्र का बंध होता है। और वो नीच गोत्र वो धर्माराधना तो कुछ काफी कर रहा है, उसको देवगति तो मिल रही है, पर ऐसे करने से, किसी की धर्म देख के ईर्ष्या करने से, या कोई प्रकार की धर्म की आसाधना करने से उसको नीच गोत्र का बंध होता है। और ये जब कर्म उदय में आता है तब वो किलबिषक देवता की उनको जाति उनको मिलती है। तो ये जो किलबिषक देवता है वो 3 टाइप्स के हैं, उनके लोकेशन के हिसाब से शास्त्र में 3 टाइप्स के ये किलबिषक देवता है। तो सबसे पहले जो प्रथम वैमानिक देवलोक है सौधर्मेंद्र, उसके नीचे किलबिषक देवता का वास है। यहाँ इस किलबिषक देवता का आयुष्य 3 पल्योपम है। ओके, फिर सेकंड जो सनत कुमार जो देवलोक है, थर्ड देवलोक, उसके नीचे किलबिषक देवता का वास है, वहां पे उसका उनका आयुष्य 3 सागरोपम है। और थर्ड जो लोकेशन है वो फिफ्थ ब्रह्म देवलोक के ऊपर, यहाँ किलबिषक देवता का वास है, और उनका आयुष्य 13 सागरोपम। तो यहाँ पे 3 पल्योपम, 3 सागरोपम और 13 सागरोपम, ऐसे करके किलबिषक देवता 3 में डिवाइडेड है। फिर आगे जाके शास्त्र कहते हैं कि ये जो किलबिषक देवता है ना, उनका रहने के लिए कोई कोई भी विमान नहीं है। जैसे बाकी जो देवता है ना, वो प्रतर के ऊपर जो विमान है उस पर रहते हैं, पर किलबिषक देवता वो विमान के नीचे, विमान के अधो दिशा में, विमान के बाहर वो प्रतर में रहते हैं। तो उनका कोई विमान भी नहीं है।
और तो क्वेश्चन होता है कि देवलोक में ऐसा नीच या अशुभ काम तो कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, राइट? तो शास्त्र लिखता है कि बात सही है कि देवलोक में तो कोई भी प्रकार का नीच काम होता नहीं है, अशुभ काम होता नहीं है, पर उनका कर्म का उदय ऐसा होता है कि जो बाकी सब देवता है उनको एकदम नीच या हल्की दृष्टि से देखते हैं। तो दे आर लाइक अनटचेबल्स, जैसे यहाँ पे अनटचेबल्स होते हैं, ऐसे अन्य देवता उनको ऐसी नीच दृष्टि से उनको देखते हैं। तो ऐसा करके किलबिषक देवता का शास्त्र में उल्लेख आता है। तो नौ लोकांतिक देवता के बारे में देखा, तीन किलभिषक देवता के बारे में देखा, फिर अभी हम 12 वैमानिक देवलोक के बारे में देखते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? तो जो 12 वैमानिक देवलोक है, तो पहले तो उसके नाम देखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो सौधर्मेंद्र, फिर उसके बाजू में ही ईशान है, मतलब सेम सेम लेवल पे, हम उसका ज्योग्राफी थोड़ा देखेंगे, पर सेम लेवल पे ईशान। फिर उसके ऊपर सनत कुमार और महेंद्र, वो थर्ड और फोर्थ भी सेम लेवल पे है। फिर फिफ्थ ब्रह्मा। अभी जो फिफ्थ देवलोक है ब्रह्मा, उसका दूसरा नाम ब्रह्मलोक भी है, क्योंकि वो लोकांतिक देव भी रहते हैं, तो ब्रह्म प्लस लोकांतिक देव, इसलिए उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। फिर सिक्स उसका लांतक है। फिर उसके ऊपर सेवंथ महाशुक्र। फिर एट सहस्त्रार। फिर नाइन्थ और टेंथ वो आनत और प्रणात। और इलेवेंथ और ट्वेल्थ आरण और अच्युत। तो यहाँ पे जो सौधर्मा देवलोक है, उसका इंद्र का नाम सौधर्मेंद्र। फिर ईशान का ईशानेंद्र। सनत का सनत सनत कुमारेंद्र। फिर फोर्थ महेंद्र। फिर ब्रह्मेंद्र, लांतेकेंद्र, महाशुक्रेंद्र और सहस्त्र इंद्र। अभी जो नाइन्थ और टेंथ देवलोक है उसका एक ही इंद्र है। जो आनत और प्रणात है, वो दोनों देवलोक कंबाइंड होके एक इंद्र है, वो उसका नाम है प्रणात इंद्र। और सिमिलरली इलेवेंथ और ट्वेल्व आरन और अच्युत, उसका एक ही इंद्र है, अच्युत इंद्र। तो ऐसा करके 12 वैमानिक देवलोक में 10 इंद्रस है, 12 इंद्रस नहीं है, देर आर 10 इंद्र। तो अभी उसका थोड़ा ज्योग्राफी देखते हैं। तो अभी जो भी ये 12 वैमानिक देवलोक है, जैसे हमने नरक के बारे में देखा था जब हम अधोलोक का वर्णन कर रहे थे, कि हर एक नरकावास में प्रतर की व्यवस्था है, उसी प्रकार देवलोक में भी हर एक वैमानिक देवलोक में प्रतर की व्यवस्था है। और ये प्रतर की संख्या अलग अलग है। तो अगर हम पहला सौधर्मा और ईशान देवलोक ले वो सेम सेम लेवल पे है, राइट? पर यहाँ पे सौधर्म में और ईशान में प्रतर की व्यवस्था है। तो तो पहले दो देवलोक है उसमें टोटल 13 प्रतर्स है। ओके। तो हर एक प्रतर में, प्रतर मतलब भूमि, और हर एक प्रतर में वो डिफरेंट डिफरेंट विमान होते हैं, राइट? जो पंक्तिगत विमान होते हैं, जो गोल चौरस त्रिकोण होते हैं, और फिर उसके बाद पूरे छूटे छवाए हुए पुष्करवर्ण कर्णक विमान होते हैं, राइट? तो ऐसा करके अगर प्रथम के दो देवलोक रहे, सौधर्म और ईशान, उसमें 13 प्रतर्स है। तो अभी इसको समझने के लिए कि ये प्रतर पूरी गोल मतलब वलयाकार उसका शेप है। पर अगर तुम जैसे मेरू पर्वत लो जम्बूद्वीप में, ये मेरू पर्वत के स्ट्रेट अप ये प्रतर का सेंटर आता है। अगर आप जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत के स्ट्रेट ऊर्ध्व दिशा में जाए, तो ये प्रतर का सेंटर आता है, और इस प्रतर के सेंटर में इंद्रक विमान होता है, जो जहाँ पे इंद्र का वास है। तो यहाँ पे दो इंद्रक विमान होंगे, क्योंकि दो सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र दोनों एक साथ मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में दो दो इंद्रक विमान होते हैं। अभी ये प्रतर को, मेरा अगर पॉइंटर दिख रहा है, ये प्रतर के दो दो पार्ट करो, एक ये उत्तर सर्कुलर हाफ और ये दक्षिण सर्कुलर हाफ। ओके। तो दक्षिण मतलब नीचे का, ये दक्षिण जो सर्कुलर हाफ है वो सौधर्मेंद्र देवलोक है। और जो दूसरा जो उत्तर में नॉर्थ में जो हाफ सर्कल है, वो ईशान देवलोक है। ओके। तो ईशान और सौधर्म देवलोक वो हाफ सर्कुलर है, और दोनों ज्वाइन होते हैं, इसलिए वो पूरा सर्कुलर बनता है। ओके। कोई कोई क्वेश्चंस? तो दोनों हाफ, बेसिकली हाफ सर्कल्स है, और हाफ सर्कल्स वो एक ही प्लेन में है, और वो दोनों ज्वाइन होके वो पूरा एक, ऐसे दो देवलोक है, पर वो एक सर्कल वो बनता है। okay? तो तो उसी प्रकार फर्स्ट सौधर्मेंद्र और ईशान में
13 प्रतर से और दोनों हाफ सर्कुलर है। और वही वही सेम थिंकिंग थर्ड और फोर्थ, सनत कुमार और महेंद्र दोनों हाफ सर्कल होके, जो दक्षिण का पार्ट है वो थर्ड देवलोक है और उत्तर का पार्ट वो फोर्थ देवलोक है। फिर उसका फिफ्थ में जो ब्रह्म देवलोक है वो पूरा सर्क्यूलर है, मतलब उसकी जो प्रतर है वो पूरा एक देवलोक है। जो फिफ्थ, फिर सिक्स में भी सेम, सेवंथ में सेम और एट्थ में भी सेम। फिर नाइन्थ और टेंथ में वापस अगेन दोनों हाफ सर्कल से, राइट। जो आनत और प्रणात है दोनों हाफ सर्कल से और वो ज्वाइन होके पूरा सर्कल बनता है। और सिमिलरली इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों हाफ सर्कल है और दोनों दोनों ज्वाइन होके सर्कुलर बनता है। तो अभी जो 12 वैमानिक देवलोक है उसमें जो नंबर ऑफ प्रतर्स है वो अलग अलग है। तो पहला सौधर्मेंद्र और ईशान में 13 प्रतर्स है, सनत कुमार और महेंद्र में 12 प्रतर्स है, ब्रह्मलोक में 6 प्रतर्स है, लांतक में 5, महाशुक्र में 4, सहस्त्रार में 4, आनात और प्रणात दोनों हाफ सर्कल वो 4, और आरुण और अच्युत 4। तो ऐसा करके वैमानिक देवलोक के टोटल 52 प्रतर्स है। ओके। उसके बाद 9 ग्रेवक के 9 प्रतर और 5 अनुत्तर पूरा एक ही प्रतर पे है, उसका एक प्रतर। तो ऐसा पूरा ऊर्ध्वलोक में टोटल 62 प्रतर्स है। कोई क्वेश्चंस? तो ये पिक्चर मुझे एक अच्छा मिला एक शास्त्र से, इसको मतलब 3D में पिक्चर है तो इसको समझने के लिए, कि ये पूरा एक प्रतर है, पूरी भूमि है, उसके ऊपर ये सब वैमानिक उसके विमान है। तो सेंटर में जो है वो इंद्र का विमान है, वो इंद्रक कहते हैं। और उसके बाद जो जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है उसको पंक्तिगत विमान कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, राइट। तो ऐसा जो 3 टाइप के त्रिकोण, गोल और चतुष्टक, मतलब स्क्वायर, वही पंक्तिगत है। और बाकी जो छूटे चवाए हैं वो सब पुष्पवक किरणक विमान है, वो कोई भी शेप के हो सकते हैं। Okay? कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन है। जो सौधर्मेंद्र प्रथम देवलोक है उसमें गोल विमान कितने हैं, ये सब पंक्तिगत है। गोल विमान 727, त्रिकोण विमान 494 और स्क्वायर विमान 486। तो ऐसा करके टोटल 1707 ये पंक्तिगत विमान है। फिर छुटे चवाए विमान 31,98,293। तो टोटल मिला के 32,000 विमान। ओके। उसी तरह ईशान में ऐसे विमान की संख्या कम होते जाती है। ईशान में टोटल 28,000, सनत कुमार में 12,000, महेंद्र में 8,000, ऐसा करके आनात प्रनात में 400, अरुण अच्युत में 300, 9 ग्रेवक के बारे में देखा, टोटल 318 है, और 5 अनुत्तर में 5 विमान। ओके, सभी पंक्तिगत। तो ऐसा करके टोटल जो विमान की संख्या है वो 84,97,023। ओके। ये सभी उसमें उसमें पुष्कर किरणक ऑलमोस्ट 84,89,149, और जो बाकी जो पंक्तिगत है वो 7,574। तो ऐसा करके उसकी ज्योग्राफी है। ओके, ये पूरा ज्योग्राफी है। अभी किसी ने सकल तीर्थ बंधुकर जो सूत्र सुना होगा, तो पता चलता है कि ये नंबर आता है। तो हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, जो 32 लाख जो प्रथम देवलोक में विमान है, हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। उसी प्रकार ईशान, सनत कुमार, तो इतने शाश्वत जिन चैत्य है, 84,97,023। और हर एक चैत्य में देर आर, वो शास्त्र में आता है कि देर आर 124 भगवान की मूर्तियां होती है। तो ऐसा करके उसका काउंट मिलता है। कोई कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद शास्त्र में काफी डिटेल्स में दिया है, हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पर फिर यहाँ पे अ, सबकी संख्या दी है। जैसे सौधर्मेंद्र इंद्र है, उसके सामानिक देव कितने हैं, तो बोलते 84,000। आत्मरक्षक देव कितने हैं, 3,36,000। ऐसे ईशान देवलोक में सामानिक देव 80,000, ये कम होते जाते। और आत्मरक्षक देव 3,20,000। तो ऐसा करके शास्त्र में उसका उल्लेख आता है। फिर उसके बाद हर एक देव का आयुष्य भी आता है, कि सौधर्मेंद्र इंद्र, उसका सबसे जघन्य आयुष्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट आयुष्य 2 सागरोपम। ऐसा करके ईशान इंद्र का आयुष्य, सनत कुमार का आयुष्य, ऐसा करके जो 12th देवलोक है उसका इंद्र का जघन्य आयुष्य 21 सागरोपम और उत्कृष्ट आयुष्य 22 सागरोपम। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हर एक जो इंद्र है उसका एक पर्षदा होती है। हमने पहले देखा था कि
अंदर की पार्षदा, मध्यम पार्षदा और बाह्य पार्षदा। पार्षदा मतलब जहाँ पे वो कार्यवाही होती है, कारोबार जैसे संभालते हैं, लोकसभा राज्यसभा जैसा, उनके उनके देव भी की संख्या दी है। जैसे सौधर्मेंद्र इंद्र की अभ्यंतर पार्षदा जो अंदर की है उसमें 12,000 देव होते हैं, मध्य की पार्षदा में 14,000 और बाह्य की पार्षदा में 16,000, और उनका भी आयुष्य का शास्त्र में उल्लेख आता है। फिर उसके बाद हर एक देवता का खुद का एक एक चिन्ह भी होता है। जैसे सौधर्मेंद्र इंद्र, उसका चिन्ह मृग है। ईशानेंद्र का, उसका जैसे भगवान का लांछन होता है, उसी प्रकार हर एक इंद्र का उनका एक चिन्ह होता है। महेश्वरा, सिंह, बकरा, डेढ़ का आदि। और जो शरीर की हाइट है, वो प्रथम देवलोक में 7 हाथ की काया होती है, प्रथम, फर्स्ट एंड सेकंड में, और वो कम होते होते अच्युत में 3 हाथ की होती है, ग्रैव्यक में 2 हाथ और अनुत्तर में 1 हाथ की काया होती है। आई थिंक एक और चीज में मेंशन करना भूल गया कि उनका शरीर का वर्ण, पता है, हमने एक बार लिया था कि जो जो देवता का जो शरीर का वर्ण है, उनकी लेशिया के हिसाब से होता है, राइट। तो जो जो वैमानिक देवलोक में प्रथम की 3 लेशिया नहीं होती है, कृष्ण, नील और कापोत, पर उनका उनके बाकी की तेजो, पद्म और शुक्ल, उनकी 3 लेशिया होती है। तो उनका जो शरीर का कलर है वो लेशिया के हिसाब से होता है। तो प्रथम के जो देवलोक, 2 देवलोक है, उनके जो देव है उनका शरीर का कलर वो लाल वर्ण का होता है, क्योंकि तेजोलेशिया है, तो कनक है। फिर बाकी के थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ देवलोक का कलर पद्म है, पद्म मतलब येलोइश, ओके। और फिर बाकी के 6th देवलोक से 12th देवलोक, और इवन ऊपर के 9 ग्रेवियक और 5 अणुत्तर, उनका शरीर का कलर श्वेत है, क्योंकि उनकी उनकी शुक्ल लेशिया होती है। तो ऐसा करके लेशिया डिटरमाइंस उनका उनका कलर, ओके। तो आई थिंक ऐसा करके शास्त्र में 12 देवलोक का उल्लेख आता है। तो यहाँ पे हम ऊर्ध्वलोक का वर्णन हम पूर्ण करते हैं, और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस मध्यलोक में ज्योतिष देवता का हम वर्णन लेंगे। तो हम, क्योंकि हमने ज्योतिष देवता के बारे में देखा नहीं था, तो हम उसका हम नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस? ठीक है। तो अभी हम विल स्टार्ट विथ 14 तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान जीवन चरित्र। तो हमने लास्ट क्लास में हमने हमने अनंतनाथ भगवान के बारे में देखा, जीवन चरित्र के बारे में। और उसमें जो फोर्थ वासुदेव, फोर्थ प्रति वासुदेव और फोर्थ बड़देव के जीवन चरित्र के बारे में देखा, कि अनंतनाथ भगवान में जो फोर्थ वासुदेव है उनका नाम पुरुषोत्तम है, उनका जो बड़देव है, उनके बड़े भाई, उनका नाम सुप्रभ है, और जो प्रति वासुदेव है, जिसने उनको उनको हराया, पुरुषोत्तम ने जिसको हराया और वो 3 खंड के अधिपति बने, अर्ध चक्रवर्ती, उसका नाम मधु था। तो ऐसा करके हमने देखा, और हमने देखा कि अनंतनाथ भगवान ने दीक्षा ग्रहण की है और अभी वो विचर रहे हैं, और हम आगे की स्टोरी हम देखते हैं। नाउ व्हेन जिनेश्वर अनंतनाथ had wandered for 3 years as an ordinary sadhu, he came to Sahasraman one. There, as Bhagwan was engaged in dhyan under the Ashok Vruksh, his ghati karmas broke like joints of sansar. On the 14th day of dark half of Radha, the moon being in Revati Nakshatra, Bhagwan's Kevalgyan arose from a 2-day fasting. In a divine Samosaran, Bhagwan delivered a deshna to 50 Gandhars. The head Gandhar was Yashas. Patal, originating in Chaturvid Sangh, he was three-faced with Makar as a vehicle, reared with 3 right hands holding lotus, sword and nose, and with 3 left hands holding shield and mala, became Anantnath Bhagwan's Yaksh. Likewise, originating Ankusha, far fair-bodied, with a lotus as a vehicle, with sword and a noose in her right hands, and shield and gourd in the left hands, she becomes Bhagwan's Yakshini. Bhagwan, the mark to moksha, always closely attended by Yaksh and Yakshini, wandered over the earth. He arrived at a city called Dharavati. Sakra and other devatas erected a Samosaran there, adorned by a Chaitya Vruksh, 600 Dhanushya tall. Anantnath Bhagwan entered by east door and did Pradakshina of the Chaitya Vruksh. After saying Namo Tithasa, the Bhagwan sat down on the lion throne facing the east, and the Chaturvid Sangh stood in proper places.
The Vyantar Devs created 3 images of Aryant and placed in jewel lion throne in the 3 directions. Royal agents went and announced to Vasudev Purushottam that the 14th Aryant was in the Samosaran. Vasudev gave 12.5 crores of silver and also went to Samosaran with Balbhadra. After doing Pradakshina of Aryant and doing Vandan, Purushottam and his elder brother sat down behind Sakrendra. Again, bowing to Jineshwar, Sakra, Vasudev, and Baldev began to do a stuti of the Bhagwan in a choking voice with devotion. So long as you are not there, for so long people's mind wealth will be violated by the sense objects like robbers. The spreading darkness of anger, the cause of blindness to man's eyes, disappears indeed from the sight of you. Ignorant people are seized by mithyatva, so long as your words are not heard by them. By your favor, moksha is not far away from people whose chains of mithyatva are broken and who have attained the vehicle of sincerity. As people free from desire approach you, you grant the maximum fruit. Love and hate are like 2 streams of the river of sansar. From your teaching, it is possible to remain indifferent like an island in them. You and no one else bear the light for darkness of mithyatva for people whose minds are eager to enter the door of Diksha. May we be unconquered by the sense objects, by passions, love, hate, and delusion by your favor. Sakra, Vasudev, and Baldev became silent after this stuti, and Anantanath Bhagwan delivered the deshna as follows. अभी इसमें ना अनंतनाथ भगवान की देशना शुरू होती है. काफी डिटेल में ये देशना है. ये जो भगवान की जो देशना है वो जो 7 तत्वों पे है और उसमें 14 गुणस्थानक का भी वर्णन आता है. तो ये भगवान की देशना शुरू होती है. जीव ignorant in principles of dharma, like a traveler who does not know the road, wanders in wilderness of sansar, very hard to cross. Jeev, Ajeev, Ashrav, Samvar, Nijra, Bandh, and Moksha are said to be 7 tattvas or the 7 principles. Of these, Jeevs are of 2 kinds, Mukt and Sansari. All Jeevs are without beginning and without end. They are characterized by Jnana and Samvedna. Mukta Jeev have one nature, free from birth and death, possessing infinite Jnana, Darshan, Virya, and Anand. The Sansari Jeevs are of 2 kinds, Tras and Sthavar. Tras Jeevs can move as per their own wish, and Sthavar Jeev cannot move as per their own wish. In both, there are 2 types, Paryapt and Aparyapt. This Paryapti can be from 4 to 6, depending on senses. One sense Jeev has 4 Paryapti, and once he completes all the 4 Paryapti, it's called Paryapt. The 2 to 4 senses have 5 Paryaptis, and 5 sense objects has 6 Paryaptis. Ahar Paryapti, Sarir Paryapti, Indriya Paryapti, Swasoswas, Bhasa, and Man Paryapti. A Aparyapt Jeev dies before completing all the Paryaptis. Ekindriya Sthavar are earth, water, fire, and plants. The first 4 are 2 types, Sukshma and Badar. Plants are of 2 types, Pratyek and Sadharan. Pratyek is 1 Jeev in 1 body, and Sadharan is infinite Jeevs in 1 body. The Tras Jeevs are of 4 types, Beindriya, Tendriya, Chaurindriya, and Panchindriya. Of this, Panchendriya are of 2 types, Sangni, that is with mind, and Asangni, without mind. Those who know how to teach, study, converse are Sangni, and others are Asangni. The skin, tongue, nose, eyes, and ear are the sense organs of which touch, taste, smell, form, and sound are the respective spheres. Numerous species like worms, leeches, oysters are 2-sensed. Lice, bugs, termites are 3-sensed. Moths, flies, bees, ants are 4-sensed. And the remainder of animals, humans, and devs and naraks are 5-sensed. There are 10 prans, which are called vitalities of life. 5 indriya, 3 powers of man, vachan, kaya, swasoswas, and ayushya. In all Jeevs, body, ayushya, swasoswas, and the senses are present. The 2 to 4 sense have speech, and Sangni Panchindriya has the power of mind. The Devs and Narak has spontaneous birth without parents, called Utpad Janma. Others can be Garbhaj or Indaj or Samurchip. Narkis are Napunsak and Napunsak Ved, and Devs can be either be male or female. All Jeevs also are 2 types, Vyavhar Rasi and Avyavhar Rasi.
Infinite jivs in one body is a Vyavahar Rasi, and one who has attained a Badar Sharir are called Vyavahar Rasi. There are 9 types of yonis of creature where they take birth. These are one with living matter, one without living matter, one which is covered, one which is uncovered, one which is cold, and one which is hot. So total, and the combination of this, to total 9 types of yonis. The earth, water, fire and air as 7 lakh yonis. प्रत्येक वनस्पति काय as 10 lakh yonis. साधारण वनस्पति काय as 14 lakhs yonis. The two Beindriya, Tendriya, Chaurindriya total has 6 lakhs yonis, and humans, Manusha, has 14 lakhs yonis. Animals, Devs and Naraks have 4 lakhs yonis each, and there are 84 lakhs of yonis where Jews are born. 1 sense, Ekindriya, Sukshma and Badar. 5 sense, Sangni and Asangni, and 2 to 4 sense, and all of this Paryapt and Aparyapt, total there are 14 types of Jews. अभी भगवान 14 गुणस्थानक के बारे में बोल रहे हैं. मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, विरत विरत देश वीरति, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्रदाय, प्रशांत मोह, क्षीण मोह, सयोगी केवली, अयोगी केवली are the 14 gunasthanaks. In mithya drishti, when there is a rising of wrong belief, it constitutes gunasthanak because Jeev has good character. Saswadan, there is second gunasthanak, is when the wrong belief doesn't arise, but wrong passions of krodh, man, maya, lobh arise. The second gunasthanak is maximum for 6 avlikas. The third Mishra Gunasthanak is from the union of wrong and right belief, and it is only for 1 Murat. The second and third Gunasthanak only arises when Jeev falls from 4th Avirat Gunasthanak to the 1st Gunasthanak. From 1st, Jeev always climbs directly to the 4th Gunasthanak. The 4th Gunasthanak, Avirti, Samyak Drashti, is the right belief without self-control. It arises because of passions which prevent partial vrats, which are called anuvrats. The Deshvirti, 5th Gunasthanak, is because of rise of passions that prevent complete vrats, that is Mahavrats, and allows only partial vrats, that are Anuvrats. The 6th Gunasthanak, Pramat Sanyat, is self-control and complete vrat exist, but there is Pramad and negligence. The 7th Apramat Sanyat is self-control exists without Pramad or negligence. But the 7th Gunasthanak only exists till Antar Murat, and Jeev falls back to the 6th Gunasthanak. The 8th is Apurvakaran because of unprecedented destruction of karmas. And there are 2 ladders. One is Tapak Shreni and second is Upyam Shreni. Sapak Shreni results from the destruction of karmas, while Upsham Shreni results from the subsidence of the karmas. From 9th and 10th, destruction or subsidence of passions take place. There is Krodh, Man, Maya and Lobh, both Sukshma and Badar. 11th Gunasthanak results from Upsham Shreni, where subsidence of Kashais take place and Jeev falls back to the 4th Gunasthanak. Shapak Shreni results from the destruction of Kashais and is called Shin Moh Gunasthanak. Then on the 13th, destruction of Ghati karmas take place and Jeev becomes Sayogi Kevali, that is Keval Jnana with the activities of Man, Vachan and Kaya. When the destruction of activity of Man, Vachan and Kaya takes place, it's called 14th Gunasthanak, that is Sayogi Kevali. तो ऐसा करके यहाँ पे 14 गुणस्थानक का भगवान वर्णन करते. फिर अभी सेकंड तत्व, अजीव तत्व. अजीव और नॉन लिविंग तत्व कंसिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ मोशन, दैट इज धर्मास्तिकाय, मीडियम ऑफ रेस्ट, अधर्मास्तिकाय, space, time and matter, that is Pudgal. These 5 and the Jeev, so total there are 6 dravyas. Of this, all except time are formed from the aggregate of indivisible units called Pradesh. They are all except Jeev, which has consciousness, and others are non-active agents. Except matter, that is Pudgal, they are all without form, taste and touch, but all have nature of origination, destruction and permanence. Matter, Pudgal, is characteristic by touch, smell, taste and color. Karma, body, mind, speech, breathing is all Pudgal. It can be a single Parmanu or aggregate of Parmanus. The medium of motion, the medium of rest and space are each single substance, formless, inactive and changeless. When Jeev and Ajeev themselves move, the medium of motion is everywhere, like a companion, like water for the aquatic animals.
The medium of rest is also a companion for Jeeves and Pudgal, which have themselves reached the location, like a shadow of people going on the road. Space is all prevailing, self-supported, affording place, constantly speeds through lok and alok, and as infinite pradesh. The unit of time is called samay, indivisible unit of time. It is a work of time that objects evolve. Present objects become past and future objects become present, are all transformed because of time. फिर आश्रव, संवर and nijra. Whatever action there is of mind, speech and body, that is ashrav. That is channel of acquiring karma. Good action is cause of good ashrav and bad action is cause of bad ashrav. The source of blocking all channels is called samvar. Nijra is the destruction of karmas that are result of source of existence. Now bandh. When Jeev takes in karma because of kashais, there is bondage because of absence of free will of Atma. Its division are Prakruti Bandh, Pradesh Bandh, Sthiti Bandh, and Ras Bandh. Prakruti Bandh is eightfold, that is 8 types of karma. Duration is minimum and maximum time karma remains with Atma. And Ras is the intensity with which Jeev takes in the karma. And Pradesh is the amount of karma Pudgal in bondage with the Atma. Mithyatva, lack of self-control, Pramad, Kashais, and activity of Man, Vachan, Kaya is a source of ashrav and bondage. When the source of bondage are present, when the source of bondage are absent because of destruction of ghati karma, then keval gnan exists. Moksha takes place by victory over remaining aghati karmas. Whatever pleasure there is in devs, asurs, chakravarti is infinitesimally small compared to the anand of moksha. Person who know these 7 tattvas are like swimmers in the ocean of sansar. Many person adopted diksha because of Deshna of Bhagwan. Vasudev adopted the right belief and Bardev became a Shravak by taking 12 vrats. Bhagwan stopped Deshna at the end of first prahar of the day, and the first Gandhar Yashas delivered the Deshna occupying Bhagwan's footstool. The Deshna ended in second prahar. Sakra, Vasudev, and Bardev and others did Vandan to Bhagwan and went to their respective houses. Then the Bhagwan wandered from that place through villages, cities, enlightening persons capable of moksha. 66,000 sadhus, 900 purvis, 4,300 Audhignanis, 4,500 Manoprabhagnanis, 5,000 Keval Gnanis, 8,000 with Vaikriya Labdhis, 3,200 Vadis, and 62,000 sadhvis, 206,000 Shravaks, 424,000 Shravikas constituted Bhagwan's Chaturvid Sangh as he wandered over the earth for 7.5 lakhs of years, less 3 years from the time of Keval Gnan. Knowing that it was time for his nirvana, Bhagwan went to Samet Sikar with 7,000 sadhus and began upvas. At the end of one month of upvas, on 5th day of bright half of Chaitra, Bhagwan Anantanath attended moksha with Muni Bhagwans. The Indras came with Devs and held the Nirvana festival of Bhagwan and the Munis. Anantanath lived for 30 lakhs of years, 7.5 lakhs as prince, 15 lakhs as king, 7.5 lakhs as sadhu. 9 Sagaropams elapsed between the nirvana of Vimalnath and Anantanath. Purushottam Vasudev lived for 30 lakhs of years and went to 6th Narak called Tamaprabha because of very severe karma. He lived for 700 years as prince, 1300 years as governor, 80 years in conquest of the Tin Khand, and 29 lakhs 97,920 years as Vasudev. Suprabha Baldev, who lived for 55 lakhs of years, remained on earth for very, very long time. He grieved intensely by his brother's death. He took Diksha under Acharya Bhagwan Mragakusha from disgust with existence because of his younger brother's death. He attained Keval Gnan and reached moksha from which there is no return. तो यहाँ पे अनंतनाथ भगवान का जीवन चरित्र यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में 15th धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम शुरू करेंगे. तो कोई भी क्वेश्चंस? અત્યારે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ કેટલા આપણે જે તમે કીધું કે 5 અનુત્તર વિમાન સર્વાર્ષિત વિમાન સુધી ન જઈ શકે, રાઈટ? સર્વાર્ષિત વિમાનમાં ન જઈ શકે ના એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ
હા સોરી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કે અભવ્ય જીવ એ 9 ગ્રેવિયક સુધી જઈ શકે. એટલે ઓ અભવ્ય જીવ 9 પણ અભવ્ય જીવ પણ 9th ગ્રેવિયક સુધી જઈ શકે, પણ એની ઉપર 5 અણુત્તરમાં ના જઈ શકે. 5 અણુત્તરમાં 5 માત્ર ચોથા ગુણસ્થાનક વાળા જ જઈ શકે કે એનાથી ઉપર. એટલે જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ કે અભવ્ય જીવ હોય એને ચોથું ગુણસ્થાનક ન આવે એવું કોઈ થયું. દિવસ કોઈ પણ કાળમાં એ લોકો ચોથું ગુણસ્થાનક ના આવે. એ લોકો પહેલા ગુણસ્થાનક પર જ હોય બધા મિથ્યા. અભવ્ય જીવ કોઈ દિવસ પહેલા ગુણસ્થાનકને ક્રોસ ના કરે. ઓકે. એ લોકો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ રહે આખો સંસાર. તો અત્યારે આ પંચમ કાળમાં જે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવો હોય એ ક્યાં સુધી જઈ શકે? અત્યારે પંચમ કાળમાં માત્ર 4th દેવલોક સુધી જઈ શકાય છે. ઉપરનું તો કાંઈ જ નહીં. ના, 4th દેવલોક ઉપર કોઈ જઈ ના શકે. અત્યારે એવું કહેવાય છે કે જે રીતે પ્રેમસુરી મહારાજ હતા ભુવન ભાનુના ગુરુ, એ 4th દેવલોકમાં છે અત્યારે. એવું લોકો મતલબ આચાર્ય ભગવંત એવું કહે છે. એટલે એ મેક્સિમમ છે 4th દેવલોક અત્યારે. એની ઉપર ના જઈ શકાય પંચમ કાળમાં. અને નરક એ માત્ર થર્ડ નરક સુધી જઈ શકાય, એની નીચે ના જઈ શકાય. કારણ કે એકલા પુણ્ય પણ ના કરી શકે, એકલા પાપ પણ ના કરી શકે. એક પણ પાર ન કરી શકે. તો આમ એમ કે આપણા આત્માએ એક પણ જગ્યા એવી બાકી નથી કે જ્યાં જન્મ મરણ ન કર્યા હોય. તો પછી આપણા આત્માએ કઈ જગ્યાએ તો પછી સરવાળસિદ્ધ જે 5 અનોત્તર વિમાન ત્યાં તો ન જ ગયા હોય, રાઈટ? ડેફિનેટલી. એટલે ત્યાં તો ના જ ગયા હોય મોટે ભાગે. મતલબ કદાચ ગયા હોય બીજા, મતલબ સરવાળસિદ્ધ વિમાનમાં નહીં, પણ બીજા 4 વિમાનમાં ગયે તો તમારો મતલબ 2-3 ભાવમાં મોક્ષ પાક્કો હોય તમારો. એટલે ત્યાંથી આયા, મતલબ પોસિબિલિટી છે, પણ મતલબ બહુ રેર પોસિબિલિટી. પણ જનરલી એવું કહેવાય છે કે દરેક આકાશ પ્રદેશને આપણે જન્મ મરણ કર્યો છે, પણ એ નિગોદની દ્રષ્ટિએ. આપણે નિગોદની દ્રષ્ટિએ. એટલે નિગોદમાં હતા તો નિગોદમાં તો અનંત કાળ હતા ને, એટલે એવો જે આકાશ પ્રદેશ નથી 14 રાજલોકમાં કે આપણે સ્પર્શ ના કર્યો હોય. એ નિગોદના જીવોની દ્રષ્ટિએ સૂક્ષ્મ નિગોદ. ઓકે. અને એકવાર નિગોદમાંથી જીવ બહાર આવે પછી એને જ્યારે બીજા સિદ્ધ થાય એની રાહ ન જોવી પડે. ના, એકવાર જે ભગવાન સિદ્ધ, કોઈ પણ જીવ સિદ્ધ થાય એ જીવ નિગોદમાંથી બહાર આવે, એક જીવ એના ભવિતવ્યતા પ્રમાણે. અને ભવિતવ્ય પ્રમાણે જ્યારે નિગોદથી બહાર આવે, જ્યારે અવ્યવહારથી વ્યવહાર રાશિમાં આવે, રાઈટ, અને પછી એનું એ ડિસાઇડ થઈ જાય કે ભવ્ય છે કે અભવ્ય જીવ છે. જ્યારે એ જ ક્ષણે એનું ડિસાઇડ થઈ જાય જેવો જે વ્યવહારમાં આવે. તો એ આઈધર ભવ્ય હોય કે અભવ્ય હોય. જનરલી ભવ્ય હોય, અભવ્ય બહુ ઓછું હોય, પણ જનરલી ભવ્ય જીવ. પણ એ જ ક્ષણે એની ભવિતવ્યતા પ્રમાણે એ નક્કી થઈ જાય. આપણે નિગોદનો એક ક્લાસ લેવો છે એકવાર. આ દેવલોકનું અત્યારે હું મધ્યલોકમાં જ્યોતિષ દેવતાનું લઈશ, અને અધોલોકમાં પણ અમુક મને વ્યાનવંતરનું થોડું ડિટેલમાં કવર કરવું છે. પણ એકવાર દેવતાનો આખો ટોપિક પૂરો થઈ જાય પછી મને એક નિગોદનો ટોપિક લેવો છે. તો એમાં આખું થોડું સમજાવવું છે નિગોદનું ડાયાગ્રામથી. તો આઈ થિંક એક ટોપિક એ લઈશું નિગોદનો. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે નિગોદનો ટોપિક. કોઈ બીજો ક્વેશ્ચન? સારું, તો આપણે મંગલાચરણ કરી દઈએ. નમો હરિયંતારમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયર્યણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોય સર્વસાવરમ, એસો પંચનમુકાર સૌપાવ પ્રહાસનો મંગલાંચ સહસિંહમ જીનાગના વિરુદ્ધ બોલાયો તો મિચ્છાય કરમ. થેન્ક યુ. રેકોર્ડિંગનું જરા બંધ કરજો ને પછી ક્વેશ્ચન પૂછે. એક જ મિનિટ.